कहानी से हमें ये सीख मिलेगा अंतोगतवा कि गुरु का दर्जा जो है वो सबसे ऊंचा है और वो हमेशा से है और रहेगा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और राजा जो थे वो क्या थे, अनपढ़ थे। वही अनपढ़ मतलब समझ रहे हैं, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता था, ठीक। लेकिन वो पूरे राज्य का क्या थे, मालिक थे। उस राज्य को अच्छे से चलाते थे और सभी प्रजा की देखभाल वो खुद करते थे, ठीक। उनके मन में एक दिन जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इतने अच्छे से अपने राज्य का देखभाल करता हूँ, अपनी प्रजा के इतने अच्छे हम शुभचिंतक हैं, तो क्यों ना हम कुछ पढ़ लिख लें, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और तब जब मैं पढ़ाई कर लूँगा तो इस राज्य को और बेहतर तरीके से चलाऊँगा। ये उनके मन में इच्छा हुई। दरबार लगी हुई थी और सारे मंत्रीगण अपने अपने पद के हिसाब से उनके दरबार में पदासीन थे। राजा ने अपनी मन की बात उस दरबार में रखा कि मुझे ऐसे ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, तो क्या आप मंत्रीगण इस विचार से सहमत हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा? जितने भी मंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि हाँ राजन, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आपके पास भगवान का दिया हुआ 2 आंखें हैं, ठीक, सुंदर सा शरीर है, आप स्वस्थ हैं, सुनने की क्षमता है, बोलने की कला है, आपके पास क्या नहीं है? आप एकदम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने राज्य को बहुत ही बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ये बात सुन के राजा जो है बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि चलिए हमारे जो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं सब लोग हमारे साथ हैं, अब तो मैं पढ़ ही लूँगा और पढ़ के अपने राज्य को बेहतर तरीके से चलाऊँगा। ये मन में ख्याल करके और अपने मंत्रियों को आदेश दिए कि आप लोग राज्य में, उस राज दरबार में भी एक गुरु जी थे जो उस राज्य के गुरु थे, आप लोग पता कीजिए कि कौन ऐसा गुरु है जो मुझे पढ़ा सकता है। उसी में से एक मंत्री ने कहा कि हम लोग को दूर जाने की क्या जरूरत है, इसी में जो आचार्य बैठे हुए हैं, जो गुरुवर बैठे हुए हैं, आप उन्हीं से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? तो जब ये सवाल आया तो राजा को भी अच्छा लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर क्यों ढूंढूं, मैं अपने राज्य के गुरु से ही शिक्षा ग्रहण कर ले रहा हूँ। तो हुआ कि ठीक है, गुरु जी से पूछा गया, ये लड़की, गुरु जी बोले कि ठीक है राजन, मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूँ। दूसरे दिन से पढ़ाई राजा की शुरू हुई और राजा जो है सो क्या करते थे, प्रतिदिन मेहनत करते थे। आते थे सुबह में, गुरुजी का जो आसन दरबार में मिला था वही आसन रहता था, राजा का जो आसन मिला था वही आसन रहता था। राजा का आसन कहाँ रहता है जी, सर्वोपरि, यानी सबसे ऊंचा आसन उन्हीं का रहता है और उनके नीचे सब लोग बैठ के काम करते हैं। प्रतिदिन ये सिलसिला चलते रहता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल बीत गया, राजा कुछ भी नहीं सीख पाए। गुरु जी परेशान थे कि राजा क्यों नहीं सीख पा रहे हैं और राजा भी परेशान थे कि मैं क्यों नहीं कुछ ग्रहण कर पा रहा हूँ। फिर अंतोगतवा क्या हुआ, राजा ने उस गुरु जी को हटा दिया और बोला कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट वेट, 10 मिनट वेट।